क्लास 8 है, चैप्टर 2, और इसमें हम पढ़ेंगे पाई चार्ट के बारे में। चार्ट के टाइप्स हम लोग पढ़ रहे हैं। डाटा दैट इज अरेंज इनटू वन कॉलम और रॉ ओनली ऑन ए वर्कशीट कैन बी प्लॉटेड इन पाई चार्ट। यानी कि इसमें एक तरह के डाटा को जो है ना, एक जो डाटा एक कॉलम या एक रो में अरेंज है उसको हम पाई चार्ट के अंदर प्लॉट कर सकते हैं, यानी कि दिखा सकते हैं। पाई चार्ट जो होता है आपको शो करता है साइज, आइटम्स के साइज को एक डाटा सीरीज के अंदर, वन डाटा सीरीज के अंदर, प्रोपोर्शनल टू द सम ऑफ देयर आइटम्स, जो कि उसके सम ऑफ आइटम्स के प्रोपोर्शनल होता है, लगभग बराबर होता है। द डाटा पॉइंट्स इन ए पाई चार्ट आर डिस्प्लेड एज ए परसेंटेज ऑफ होल पाई। यानी कि डाटा जो होता है इसके अंदर पाई में, वो एक परसेंटेज के तौर पे दिखाता है पूरे पाई के कितने परसेंट। जैसे कि आप लोग क्रिकेट में देखते होंगे, पूरा बता देता है एक बैट्समैन का, और यहाँ से बता देता है, वो एरिया बता देता है कि किस एरिया में कितना परसेंट जो है उस बल्लेबाज ने स्कोर किया है। ठीक है, तो सेम उसी प्रकार से फॉर एग्जाम्पल इट कैन बी यूज टू शो द परसेंटेज ऑफ योर टोटल डेली कैलोरीज इनटेक प्रेजेंटेड बाय द कॉर्पोरेट चीज एंड बर्गर्स। यानी सिंपल सी चीज़ है, जो यहाँ एग्जाम्पल दिया गया उससे बेस्ट एग्जाम्पल मैंने आपको क्रिकेट को लेकर समझाया है। ठीक है, ऐसे होता है पाई चार्ट, देख सकते हैं आप। और उसके बाद आता है बार चार्ट। डाटा दैट इज अरेंज इन कॉलम और रॉ ऑन ए वर्कशीट कैन बी प्लॉटेड इन बार चार्ट। जो कि डाटा जो होता है वो रॉ कॉलम में अरेंज होता है, उसको हम बार चार्ट में डिस्प्ले करवा सकते हैं। बार चार्ट इलिस्ट्रेट्स कंपैरिजन अमंग इंडिविजुअल आइटम्स। ये इंडिविजुअल आइटम्स के बारे में, मतलब सिंगल कोई भी अकेला जो एक प्रकार का डाटा है उसके अंदर कंपेयर करने के लिए यूज किया जाता है। दे आर जस्ट लाइक कॉलम चार्ट। यह कॉलम चार्ट की तरह होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि दे यूज हॉरिजॉन्टल बार इंस्टीड ऑफ वर्टिकल बार। ये हॉरिजॉन्टल बार की जगह पे क्या यूज करता है, वर्टिकल बार को यूज करता है। ठीक है ना। कैटेगरी आर रिकॉग्नाइज वर्टिकली एंड वैल्यू हॉरिजॉन्टली टू स्पेस मोर फोकस ऑन कंपेयरिंग वैल्यू देन ऑन आइटम। यानी इसमें क्या होता है, जैसे कि बार चार्ट में होता है, जैसे पाई चार्ट, कॉलम चार्ट में आप देख सकते हैं ये डाटा इस तरह से प्लॉटेड है। उसमें डाटा किस तरह से प्लॉट होता है, आपको इस तरीके से। ठीक है, यानी से आइटम जो होता है वो आपको हॉरिजॉन्टली होता है, वैल्यू वर्टिकल होता है। इसमें आइटम जो होता है वो वर्टिकल होता है और वैल्यू जो है वो हॉरिजॉन्टल होता है। यहाँ आप देख भी सकते हैं, ये बार ग्राफ है। इसके बाद में एरिया चार्ट। एरिया चार्ट एम्फेसिस ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ चेंजेस ओवर टाइम। ये किस चीज़ पे जोर देता है, जो चेंजेज हो रहा है टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग, उसके मैग्नीट्यूड पे। एंड कैन बी यूज टू ड्रॉ अटेंशन टू होल वैल्यू अक्रॉस द ट्रेंड। और ये आपको अटेंशन ड्रॉ करता है पूरी वैल्यू के ऊपर ट्रेंड के हिसाब से। दे आर वेरी मच सिमिलर टू लाइन चार्ट एक्सेप्ट द एरिया अंडर द लाइन आर फिल्ड इन। यानी कि ये बिल्कुल आपको लाइन चार्ट की तरह ही होता है, लेकिन इसमें एरिया जो होता है वो फिल होता है, उसके अंदर फिल नहीं होता, यानी कि भरा हुआ नहीं होता। इस तरह से वो सिर्फ सिंगल लाइन दिखाता है। स्कैटर डाटा दैट इज scattered in column and row on a worksheet can be plotted in any scatter chart। जो डाटा स्कैटर्ड होता है कॉलम और रो में, उसको आप स्कैटर चार्ट में डिस्प्ले करवा सकते हैं। स्कैटर चार्ट शो द रिलेशनशिप अमंग द न्यूमेरिक वैल्यू इन सेवरल डाटा सीरीज। ये क्या रिलेशनशिप को शो करता है, किसके बीच में, बहुत सारे जो डाटा होते हैं, जो वैल्यूज होते हैं अलग अलग डाटा सीरीज के, उनके अंदर। और प्लॉट टू ग्रुप ऑफ नंबर्स एज वन सीरीज ऑफ एक्स वाई कोऑर्डिनेट। इसमें दो ग्रुप के डाटा नंबर्स को वो एक ही सीरीज में, एक्स वाई सीरीज में एक्स वाई कोऑर्डिनेट पे वो डिस्प्ले करवाता है। लाइक लाइन ग्राफ, जैसे कि लाइन ग्राफ है, दे कैन बी यूज टू प्लॉट डाटा। ये डाटा को प्लॉट कर, इसमें डाटा को प्लॉट किया जा सकता है। रिकॉर्डेड फ्रॉम साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट। ये साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के लिए भी यूज किया जाता है। यहाँ आप स्कैटर को देख सकते हैं, ये इस तरह से कुछ होता है। सरफेस चार्ट। नेक्स्ट है सरफेस चार्ट। सरफेस चार्ट अलाउ यू टू डिस्प्ले डाटा अक्रॉस ए 3D लैंडस्केप। ये 3D लैंडस्केप में यूज किया जाता है, मतलब डिस्प्ले करवाता है डाटा को।
They work best with large data set, allowing you to see a variety of information at the same time. ये लार्ज डाटा के लिए, यानी बहुत सारे जब डाटा एक साथ यूज किए जाते हैं तो वहां पे ये ज़्यादा यूजफुल होता है. These types of chart are useful when you want to find optimum combinations between two set of series. ये दो सेट ऑफ सीरीज के बीच में जो कॉम्बिनेशन को आपको फाइंड आउट करना है, ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन, उसके लिए वो होता है. एज इन ए फोटोग्राफिक मैप के अंदर कलर्स एंड पैटर्न्स इंडिकेट एरिया दैट इज द सेम रेंज ऑफ वैल्यू. यानी कि जो कलर और पैटर्न इंडिकेट करता है एरिया के अंदर, वो सेम रेंज में होता है. जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं सरफेस चार्ट. नेक्स्ट है रडार. ये रडार चार्ट प्लॉट डाटा इन कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स. ये कॉन्सेंट्रिक सर्किल, ये आप देख सकते हैं, इस तरह के फिगर्स को आप देख सकते हैं. तो इस तरह के फिगर में वो डाटा को प्लॉट करता है. इस डाटा सीरीज हैज इट्स ऑन वैल्यू अराइजेस फ्रॉम द सेंटर पॉइंट. उसका हर एक का डाटा का अपना अपना वैल्यू होता है जो सेंटर से अराइज होता है, उत्पन्न होता है, सेंटर से शुरू करता है वो. लाइन कनेक्ट ऑल वैल्यू इन द सेम सीरीज, और सारे लाइन को वो कनेक्ट करते हुए जाता है. रडार चार्ट कंपेयर द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ सेवरल डाटा. ये एग्रीगेट वैल्यू जो होता है उसके लिए यूज किया जाता है. डाउट नॉट चार्ट. डाटा इज अरेंज इन कॉलम और रो ओनली ऑन ए वर्कशीट कैन बी प्लॉटेड इन डाउट नॉट चार्ट. जो कि वर्कशीट के अंदर है उसको डाउट नॉट चार्ट में हम प्लॉट कर सकते हैं. लाइक ए पाई चार्ट, ए डाउट नॉट चार्ट shows the relationship of part to a whole, but it can contain more than one data series. ये भी बिल्कुल आपको चाहिए किस तरह पाई चार्ट की तरह होता है, लेकिन इसमें एक से ज़्यादा डाटा को आप यूज़ कर सकते हैं, एक से ज़्यादा डाटा सीरीज को आप देख सकते हैं. नेक्स्ट है स्टॉक चार्ट. स्टॉक चार्ट, data that is arranged in column or row in a specific order on a worksheet can be plotted in stock chart. यानी कि जो डाटा रो कॉलम में, ये तो सारे रो कॉलम में ही डाटा स्टोर होते हैं, वो स्पेसिफिक ऑर्डर में होगा, उसको आप क्या कर सकते हैं, प्लॉट कर सकते हैं स्टॉक चार्ट में. इन दिस इट इज मोस्ट ऑफन यूज टू इलस्ट्रेट द फ्लक्चुएशन. It is most often used to illustrate the fluctuation of stock prices. ये stock prices के fluctuation के लिए यूज किया जाता है. The way stock chart data is organized in a worksheet is very important. इसमें क्या होता है, जो स्टॉक चार्ट में जो डाटा ऑर्गेनाइज होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि किस तरह से आप डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं. ये स्टॉक चार्ट का कुछ फिगर आप देख सकते हैं.